वेबसाइट पर मंथ $1,000 अर्न कर रही है, 28,000 ट्रैफिक है वो भी पर मंथ, with only 8 DR and just 44 referring domains, यानी 44 backlinks। सिर्फ आप मुझे 44 backlinks के साथ इतनी अर्निंग और ट्रैफिक ला के दिखाएं, बट इट इज़ पॉसिबल। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऐसा सीक्रेट सॉस या टेक्निक है जो इस साइट ने इंप्लीमेंट किया है कि इतनी वीक साइट होने के बावजूद ये इतने अच्छे स्टैट्स लेके आ रही है। क्योंकि जब मैं बोलता हूँ कि भाई ये बहुत आसान है तो आप लोग बोलते हो नहीं भाई ये आसान किधर है, लेकिन जो लोग ट्रस्ट करते हैं, काम करते हैं, वो ये रिजल्ट्स ले आते हैं, देन अर्निंग स्टार्ट होती है एंड देन लाइफ सेट होती है। सो लोगों के पीछे लगना छोड़ें, डू द वर्क, क्योंकि कमेंट्स में वही बंदा आके ये बोलेगा कि भाई ये आसान नहीं है जिसने खुद नहीं किया। तो चलिए साइट का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइट के डिज़ाइन पे बात करते हैं। तो डिज़ाइन अगर देखें, देखने में साइट बड़ी एलिगेंट लग रही है। अगर आप कलर स्कीम देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपको कलर नज़र आ रहे हैं ये इंस्टाग्राम की जो कलर स्कीम है उससे मैच करते हैं। इसी तरह से आप पोस्ट के जो थंबनेल्स हैं उनको भी देख सकते हो, ब्रांडेड थंबनेल्स लग रहे हैं, दैट मीन्स के मेहनत की गई है साइट के ऊपर। और प्रॉपर एक साइड बार है, पोस्ट फीड आ रही है, प्रॉपर एक फुटर सेटअप है। यहाँ पे आपको जो पेजेस जो फॉर एग्जांपल एक साइट का ट्रस्ट गेन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो बनाए गए हैं। इसी तरह से साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ है यूट्यूब के चैनल को लिंक किया गया, तो इसको भी फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो डिज़ाइन वाइज एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट। और इसी तरह अगर कोई एक पोस्ट ओपन करके हम देख लेते हैं कि ये होम पेज के डिज़ाइन के अलावा जो पोस्ट का डिज़ाइन है वो किस तरह का है। सो देखने में इट लुक्स गुड, कोई कमी कोई मिस्टेक फिलहाल नज़र नहीं आ रही। अगर आती तो मैं उसको पॉइंट आउट कर देता। प्रॉपर कंटेंट में पिक्चर्स भी यूज़ की जा रही हैं, दैट इज़ हाउ अ हेल्पफुल कंटेंट इज प्रोड्यूस्ड। एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट रिगार्डिंग डिज़ाइन। अब बात करते हैं निच की। डोमेन के नेम से पता चल रहा है कि ये इंस्टाग्राम के ऊपर है, ठीक है। दैट मीन्स के सोशल मीडिया नेटवर्क पे बनी हुई है साइट। अब आप लोग सोचोगे कि यार सोशल मीडिया पे तो ऑलरेडी बहुत सारा कंपटीशन है। यस, बट जो रिसर्च करना जानते हैं वो कंपेटिटिव निचेस के अंदर भी ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज निकाल लेते हैं जहाँ पे कंपटीशन नहीं होता। और यही एग्जैक्ट चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ अपनी प्राइवेट ट्रेनिंग्स के अंदर, बट उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। अब इस निच की अगर बात करते हैं, थोड़ा सा एक नज़र देखते हैं कि भाई किस तरह से इसने ऐसे कीवर्ड्स फाइंड आउट किए, कौन से कीवर्ड्स पे ये काम कर रहा है जिसमें इसको ऑलमोस्ट 28,000 ट्रैफिक आ रही है। रेफरिंग डोमेन्स कुछ भी नहीं है और डीआर तो वैसे ही कम है। कीवर्ड्स के एनालिसिस के लिए जो टूल मैं यूज करूंगा वो SEMrush है। आप Ahrefs से कर सकते हो बट इट इज टू एक्सपेंसिव। SEMrush बहुत ईजी टू अफोर्ड है। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन में एक सेलर है, फॉर एग्जाम्पल एक सेलर है, डिस्क्रिप्शन में आपको उनका नंबर मिलेगा, वो $4 या $5 में आपको ये टूल दे देते हैं। अब अगर फ्री में भी चाहिए आपको, उसका भी हल है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके थ्रू अगर आप ट्रायल लेते हो जो कि फ्री बनता है 7 डेज के लिए, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं, अगर आप वो ले लेते हो आपको फ्री में मिल जाता है। साथ में मेरी तरफ से आपको 30 निचेस भी मिलती हैं अगर आप उसका मुझे प्रूफ शो कर दो कि यस आपने ट्रायल लिया है। SEMrush में आप जाओगे, इस साइट को एंटर करोगे, उसके बाद आपको सिर्फ इसके पेजेस पे जाके या कीवर्ड्स पे जाके देखना है कि कौन से कीवर्ड्स को ये टारगेट कर रहा है। क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि इस वेबसाइट ने कोई पावरफुल बैकलिंक्स यूज़ किए हों या हिडन बैकलिंक्स यूज़ किए हों जिनको यूज़ करके ये रैंक कर रहा है। अगर इसके कीवर्ड्स में से आपको ऐसे कीवर्ड्स मिल जाते हैं जिनके ऊपर कंपटीशन बहुत ही कम है, सो दैट मीन्स कि इस वेबसाइट ने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया होगा। और वो क्या हो सकता है? डेफिनेटली लो कंपटीशन कीवर्ड्स जिनको रैंक करने से ट्रैफिक आ जाती है। सो लेट्स लुक एट द कीवर्ड्स। तो यहाँ पे ग्राफ भी अगर आप देखो तो जनवरी बल्कि फेब मार्च अप्रैल से साइट की ट्रैफिक ग्रो होना स्टार्ट हो गई। विद इन 4 to 5 मंथ्स साइट इस लेवल पे चली गई है। सो इट इज़ अ ग्रेट सिग्नल, ठीक है। अब ये कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स पे मैं क्लिक करता हूँ बट मैं जाऊँगा पेजेस के ऊपर जाके एक तो देखते हैं कि पेजेस हैं कितने टोटल। ये भी तो हो सकता है कि इसने कुछ 10,000 कंटेंट जनरेट कर दिया हो AI के थ्रू और उसमें से कुछ रैंक हो गए हो। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसके पेजेस में जाके ये भी मेक श्योर कर लेते हैं कि भाई एक्चुअल में हैं कितने पेजेस। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो टोटल 76 पेजेस हैं। आप खुद से पूछो कि एक साइट जो विद इन 5 मंथ्स 76 पेजेस के साथ इतनी ट्रैफिक गेन कर रही है, भाई कौन सा ऐसा सीक्रेट है उसके पास जो आपको नहीं पता, जो मुझे नहीं पता और इसको पता था, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये एक पेज है जिसका जो URL बन रहा है, खैर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। हम ओपन करके इस पेज के कीवर्ड का एनालिसिस करेंगे और उस पेज का कंपटीशन भी चेक करेंगे। तो क्या कीवर्ड है जी? अनएबल टू रिप्लाई टू स्पेसिफिक मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम। Ctrl+C करते हैं। अब इसको मैं गूगल में सर्च करता हूँ, तो अब इसको सर्च किया है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट कीवर्ड जो ये टारगेट कर रहा है क्योंकि हमने पूरा टाइटल कॉपी कर लिया है, बट चूंकि सर्च वॉल्यूम शो हो रहा है यहाँ पे 0। बट फॉर दिस टॉपिक जो कंसर्न है इस कीवर्ड का, जो इंटेंट है उसके लिए क्या रैंक कर रहा है? रेडिट एंड कोरा। अब आप लोगों को पता है कि जब कोई ऐसा पेज आ जाए जहाँ पे रेडिट या कोरा जैसी साइट्स रैंक होती हैं, आपको पता होता है कि उनसे बेहतर आप एक पेज क्राफ्ट
ड्राफ्ट कर सकते हो जिसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, पिक्चर्स हो, इंटरलिंक्स हो, आउटलिंक्स हो, बैकलिंक्स हो, सब कुछ हो। इन पेजेस के ऊपर जो फॉरम के पेजेस होते हैं, क्वेश्चन आंसर साइट्स के पेजेस रैंक होते हैं, इन पेजेस के ऊपर ऐसी डिटेल्स नहीं होती, जिसकी वजह से हम इनको वीक स्पॉट्स कंसीडर करते हैं। नंबर 2 पे आपको ये साइट मिल रही है। अब ये नंबर 2 पे होने के साथ 5.6K ट्रैफिक ले रहा है सर्च इंजन से, और ये पेज 1.2K कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है। दैट मीन्स के ये एक पेज मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स, तकरीबन 1200 कीवर्ड्स के ऊपर ये रैंक कर रहा है। और इसकी वजह ये है कि इसके पीछे गूगल का एल्गोरिथम काम करता है। इसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे कि ये कैसे एक पेज जितने कीवर्ड्स पे काम करता है। खैर ये चीज़ अभी रिसेंटली मैंने डिटेल में अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको सिखाई थी, पढ़ाई थी, समझाई थी, ताकि उनको ये समझ आए कि भाई आपको किस तरह से स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है कि एक ही पेज को हज़ारों कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सकते हो आप लोग। आपको ज़रूरी नहीं होती कि 1000 आर्टिकल्स लिखने हैं, आप उन 1000 कीवर्ड्स को एक आर्टिकल पे रैंक कर सकते हो। अगली चीज़ देखें यहाँ पे, इसकी आरडीज भी साथ हैं। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर आप एक ऐसी साइट फाइंड कर लेते हो जिसके स्टैट्स बहुत वीक हों, ट्रैफिक बहुत हाई होती है, दैट शोज कि आपको एक ऐसी साइट मिल गई है जिसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इसी तरह की साइट्स के लिए मैं एक प्रोडक्ट भी रेडी कर रहा हूँ, निचेस की लिस्ट रेडी कर रहा हूँ, जिनकी एज 6 माह से 1 साल होती है। तो एक साइट जो 6 माह के अंदर अंदर इतना टारगेट अचीव कर लेती है, वहां पे आपको सिर्फ गोल्डन नगेट्स ही मिलते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि गूगल के अंदर जल्दी ट्रैफिक नहीं मिलती, अनलेस आप एक ऐसी मार्केट में काम करो जिस मार्केट के अंदर कोई और सर्व नहीं कर रहा, या एटलीस्ट किसी ऐसे पार्ट सेक्शन में करो जहां पे कोई और सर्व नहीं कर रहा। सो इस चीज़ के लिए जो मैं निच लिस्ट बना रहा हूँ, आपको आने वाले दिनों में उसकी अपडेट भी मिल जाएगी। बहुत ही नॉमिनल सी प्राइस होती है, बट उसके अंदर आप लोगों को एक्चुअल में गोल्डन नगेट्स, मैं ऑलरेडी 2 दफ़ा सेल कर चुका हूँ। बिलीव मी, अभी तक लोग मुझे मैसेज करके उस लिस्ट के बारे में पूछते हैं। खैर अब तो उसकी सेल क्लोज है, जो पिछली शीट्स हैं, अब नई शीट के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं, ताकि आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो रिसर्च नहीं कर सकते, जिनके पास ना तो टाइम है ना उनको पता है रिसर्च कैसे करनी है, तो वो विद इन फ्यू डॉलर स्पेंड करके ऐसी निचेस के ऊपर एक्सेस ले सकते हैं जो किसी के हाथ अभी तक नहीं आई। ओके, अगली चीज़ है मोनेटाइजेशन। तो मोनेटाइजेशन बेसिकली आप लोगों को पता है कि एक वेबसाइट का अर्न करने के क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो उसके लिए इस साइट के हमने जाके सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई क्या इसके ऊपर एड्स लगे हुए। इस वक्त ये 4 ब्लॉक्स एड्स शो करे, दैट मीन्स कि 4 एड्स इसने ब्लॉक किए हैं। तो मैं इसको यहाँ से अनब्लॉक करके बोलता हूँ कि भाई पेज को दोबारा से लोड करो, और फिर देखते हैं कि किस प्लेटफॉर्म के ऊपर इसने अपने आप को मोनेटाइज कर रखा है। तो 3 तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे आप अगर एड्स के थ्रू अर्न करना चाहते हो, जिसमें सबसे पहले आपके पास एडसेंस आ जाता है, नंबर 2 पे इज़ोइक आ जाता है, बहुत इजी रिक्वायरमेंट्स है इनकी। नंबर 3 पे आपके पास जो मीडिया वाइन आ जाता है। तो मीडिया वाइन की थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखो, ओके, तो अभी एड्स शो नहीं हो रहे, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। आई थिंक ये एड्स ही शो कर रहा है ये, बट हम यहाँ पे ये देख नहीं पा रहे कि ये कौन से प्लेटफॉर्म के एड्स हैं। किसी और पेज को ओपन करते हैं, लेट्स सी, अगर हमें यहाँ से मैं एड्स डिसेबल हैं, ठीक है, हमें फ्रंट पे तो एड शो नहीं हो रहे, बट इसके सोर्स कोड में जाके मैंने एडसेंस सर्च किया तो यहाँ पे हमें एडसेंस के कुछ वर्ड्स मिल रहे हैं। दैट शोज के एडसेंस के एड्स लगे हुए हैं, बट ड्यू टू एनी रीजन या तो एड्स ब्लॉक हो गई या कोई भी रीजन हो सकती है, बट एड्स शो हो रहे हैं। अब इसके अलावा एफिलिएट के थ्रू भी मोनेटाइज किया जा सकता है, बट ये निच के ऊपर वेरी करता है। या फिर यहाँ पे ये हो सकता है कि इस तरह की जो साइट्स है वो फॉलोअर सेल कर सकती है, क्योंकि उनके पास जो ऑडियंस आ रही है उनको फॉलोअर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो दैट्स वाई इस तरह की साइट अगर आप बनाते हो तो आप ट्रैफिक ला के फॉलोअर्स सेल कर सकते हो, अगर आप फॉलोअर्स किसी तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। सो दिस इज एन ऑप्शन, आप डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियंस आप अपनी मोनेटाइजेशन ऑप्शंस चूज कर सकते हो। अब थोड़ा सा साइट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे उसने कैटेगरी बनाई है FAQ की, जो क्वेश्चंस टाइप आर्टिकल्स होंगे वो इस सेक्शन में जाएंगे। लेट्स सी, सो यहाँ पे काफ़ी आर्टिकल्स हैं इस कैटेगरी में। इसी तरह से हाउ टू टाइप, तो अगर आपको थोड़ा सा क्लस्टरिंग का आइडिया हो, क्लस्टरिंग के अंदर बेसिकली ये करना होता है आपने कि जब आप रिसर्च करते हैं एक लार्ज स्केल के ऊपर बहुत सारा डाटा आता है, उस डाटा को आपने डिवाइड करना होता है कि कौन कौन सा डाटा कहाँ बिलोंग करता है। सो जस्ट कैटेगराइजेशन ऑफ द डाटा एंड देन ग्रुपिंग रिलेटेड कीवर्ड्स, दैट्स इट। और यहाँ पे यही चीज़ हो रही है। दैट शोज कि इस बंदे को साइट बनाने का भी आइडिया है। हो सकता है इसकी पहली साइट हो या ना हो, बट आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं कंपेटिटर की साइट से। अब इसकी कंटेंट स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो टोटल 76 तो आर्टिकल्स हैं। अगर आप 76 आर्टिकल्स को टारगेट करते हो, कंपीट करते हो और हाफ ट्रैफिक भी ले लेते हो तो इट्स अ विन। एंड फाइनली लिंक बिल्डिंग की बात करते हैं। लिंक बिल्डिंग में इस साइट ने कुछ भी नहीं कर रखा। अगर लिंक्स अच्छे होते, साइट का DR इंप्रूव होता। बहुत सालों से हम Href के DR को ट्रैक कर रहे हैं, तो जिन बैकलिंक्स की पावर होती है वो DR डिलीवर करते हैं। एक साइट अगर अच्छे बैकलिंक्स लेगी उसका DR इंप्रूव होगा।
लो डीआर का मतलब यही होता है कि उस साइट के ऊपर क्वालिटी बैकलिंक्स एग्जिस्ट नहीं करते। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब जितना डिटेल में मैंने आपको समझाया है, सिखाया है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा इस तरह की चीज़ें वर्क करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। अब उन लोगों के पीछे नहीं लगना जो आपको बोल रहे होते हैं आसान नहीं है, आसान नहीं है। आप एक्शन लो भाई, आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, किसी के कमेंट के पीछे जाके अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करो।